खुशबूदार एक फूल हूँ, सबको सुख देने वाला हूँ। मेरे मुख से रत्न निकले, मैं ज्ञान बरसाने वाला हूँ। मैं मधुर नम्र सरल चित हूँ, मैं हर्षित रहने वाला हूँ। अतीन्द्रिय सुख में झूमता, मैं सबको आकर्षित करता हूँ। मैं अपने अंदर झांकता हूँ, कोई कांटा तो नहीं कहीं। जो अवगुण आए मिटा दूँ मैं, शुद्ध बनूँ हर पल यही। मैं फूल हूँ, खुशबू फैलाऊं, हर दिल में प्रेम जगाऊं। ज्ञान रत्न मैं बिखेरूं, सबको सुख पहुंचाऊं। मैं फूल हूँ, नम्र बन जाऊं, श्रीमत पर चलता जाऊं। माया से खुद को बचा कर, हर पल आगे बढ़ता जाऊं। ओम शांति। तो मैं खुशबूदार फूल हूँ। आज की वाणी में बाबा ने कहा ना कि बच्चे क्रोध नहीं करना है, सबको सुख देना है, तंग नहीं करना है। बाबा तो हमें कहते हैं, लेकिन क्या ऐसा होता है हमेशा? अभी दीदी से हमने इतनी अच्छी क्लास सुनी, तो बाबा ने उनको खुशबूदार फूल बना दिया। उनके अंदर जो भी उन्हें लगता था कमी है, कमजोरी है, ये है, लेकिन सब कुछ जैसे राजयोग से दूर हो गई और वो खुशबूदार फूल बन गई। बाबा हमको कांटों से फूल बनाने आए हैं, लेकिन क्या हम अपने आप को सच में फूल समझते हैं? आज की जो एक्टिविटी हम करने वाले हैं कि कुछ ऐसी बातें हैं जो हम सब अपने जीवन में फील करते हैं कि कहीं ना कहीं कोई ऐसे इमोशंस हैं जो हमें कांटा बना देते हैं। कई बार होता है हमें अंदर से गुस्सा भी आता है, हल्का सा भी कहें तो, या हमें घृणा भी हो रही है, या हमें दुख की फीलिंग आ रही है। कोई नेगेटिव इमोशन है जो हमारे अंदर आता है और हमें अच्छा नहीं लगता। हम नहीं चाहते कि मुझे गुस्सा आए, कि मैं दुख में जाऊं, मुझे चिंता हो, मैं दर्द में जाऊं। हम नहीं चाहते, लेकिन वो कभी ना कभी हल्का सा भी कहे तो आता है ना। तो आज हम उसको रिलीज करना सीखेंगे, क्योंकि यदि हमने अपने नेगेटिव इमोशन को रिलीज नहीं किया तो वो हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं रुका रहता है, स्टक हो जाता है। जैसे कहते हैं ना, कहीं ब्लॉकेज हो गया है, कहीं गठान हो गई है, कहीं कुछ रुकावट है, कहीं शरीर के किसी एक भाग में दर्द हो रहा है। हम अपने आप को उतना फ्री फील नहीं कर पाते, लाइट फील नहीं कर पाते, है ना। अच्छा, कुछ आवाज आ रही है? ऐसे तो यार कोई आवाज नहीं है। नहीं दीदी, कोई आवाज नहीं आ रही है, सब बढ़िया है। ओके, मैसेज आ रहा था ऐसा। ओके, थैंक यू। तो हम नहीं चाहते कि मुझे कोई दर्द हो, चिंता हो, दुख की फीलिंग आए या कुछ भी ऐसी बात हो। तो हम कुछ ऐसी टेक्निक आज सीखने वाले हैं कि मैं उसे रिलीज कर सकूं, तुरंत रिलीज कर दे।
और हम बाबा के खुशबूदार फूल बने रहें। बाबा तो कहते हैं सदा काल के लिए अपनी रूहानियत फैलाते रहो, हमेशा खुश रहो। लेकिन हमेशा खुश रहना क्या संभव होता है? संभव है। लेकिन हमें उसके लिए कुछ युक्ति, कुछ टेक्निक्स या थेरेपी को हमें यूज करना है। तो आज मैं आप सबके लिए एक EFT यानी इमोशनल फ्रीडम टेक्निक लेकर आई हूँ। और ये टेक्निक जो है बहुत बड़े बड़े सेमिनार में सिखाई जाती है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा चार्जेस लिए जाते हैं। लाइफ कोचेस सिखाते हैं। ये नॉर्मली हमने कहीं सुनी नहीं होगी या बहुत कम इसके बारे में हमने जाना होगा। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे सभी भाई बहन ना, यहाँ बहुत सारी माताएं हैं, उनके जीवन में बहुत सारी बातें ऐसी आती हैं कि अंदर चिंता भी आती है, दर्द भी आता है, दुख भी आता है। तो हम उसे रिलीज करना सीख जाएं तो हमारा योग भी अच्छा लगेगा, हम लाइट हो पाएंगे। अशरीरी अवस्था का भी अभ्यास करना हमारे लिए आसान हो जाएगा जब हमारा शरीर रिलीज होगा। और जो भी हमारे अंदर इमोशनल पेन है, यदि हम उसे इग्नोर कर देते हैं या उसे हम सप्रेस कर देते हैं, तो वो हमारे शरीर के किसी ना किसी भाग में वो स्टक हो जाता है और हमें वहां पर भारीपन फील होता है, दर्द महसूस होता है। कई बार हम फील करते हैं ना, हमारी शोल्डर से पेन हो रहा है, कभी हमारे सिर में हो रहा है, कभी हमारे बैक में हो रहा है, कहीं ना कहीं हमें पेन हो रहा है, भारीपन है। लेकिन क्यों है हम नहीं जानते। लेकिन उसका कारण हमने किसी इमोशन को इग्नोर कर दिया। कभी जरा सा हमको अच्छा नहीं लगा तो हमने उसको चेंज करने के लिए या तो हमने टीवी देख ली, मोबाइल पे हमने कुछ काम कर लिया, हमने उसको इग्नोर किया, है ना, या प्रोक्रास्टिनेट कर देते हैं उस बात से हम हटने के लिए। तो हमें क्या करना है? अब हम EFT की ओर चलते हैं। EFT में हम शरीर के कुछ पॉइंट्स हैं, है ना, जो हमारे इमोशनल पॉइंट्स कहे जाते हैं, उन इमोशनल पॉइंट्स पर टैपिंग करेंगे। और हर एक पॉइंट पर आपको 3 मिनट तक, यदि आप एक बार में हर पॉइंट को 3-3 मिनट आप देते हैं, आप उस इमोशन से पूरी तरह रिलीज फील करेंगे एक ही बार में। एक ही बार उस प्रोसेस को आप कर लेते हैं, आप इमोशन को रिलीज फील करेंगे। तो आज हम उसे महसूस भी करेंगे कि हाँ हुआ कि नहीं हुआ। तो आप सब पहले अपने आंखें बंद कर लें और अपने आप को फील करें, बॉडी को फील करें, पैरों से लेके सिर तक स्कैनिंग करें। शरीर के किसी भाग में कोई सेंसेशन है, जो भी फील हो रहा है उसे बस देखें। अपने मन की ओर भी थोड़ी देर देखें कि मन में कोई इमोशन अभी है, कोई चिंता है, कोई दर्द है, उदासी है, दुख है, थोड़ा सा भी देखें। जो अभी आपको बहुत ज्यादा लग रहा है उसको आप स्केल दीजिए, यानी उसको रेटिंग दे दीजिए कि अभी कौन सा इमोशन है जो आपको अभी बहुत ज्यादा महसूस हो रहा है। समझ लीजिए मुझे दुख महसूस हो रहा है या एक दर्द महसूस हो रहा है, अंदर अच्छा फील नहीं हो रहा, कुछ भी ऐसा, उसे आप बस पकड़ लें, उसे स्वीकार कर लें, आइडेंटिफाई कर लें, एक्नॉलेज कर लें कि हाँ वो है, उसे पकड़ना, उसको देखना। और फिर अब हमें अपने शरीर के कुछ भागों पर टैपिंग करेंगे और अफर्मेशन करेंगे कि हाँ, जैसे समझ लीजिए आपको उदासी फील हो रही है, थोड़ी सी भी, यदि वैसे तो नहीं हो रही होगी इतनी अच्छी क्लास के बाद, लेकिन कोई भी इमोशन है, दुख भी है, कोई दर्द है, कोई भी बात है, कोई डर है, कुछ भी, उसे आप ले लीजिए। और आपको स्वीकार करना है कि हाँ ये आपके जो तो बोलते हैं, है ना, ये जो हाथ का साइड का हिस्सा है, और इसको हमें ऐसे चॉप करना है ना, ऐसे टैपिंग करनी है। ये कराटे चॉप कहते हैं और इसे हम टैपिंग करना कहते हैं। तो अपनी चारों उंगलियों से हम इसे 3 बार, हाँ, क्रोध को भी आप ले, जो भी आपको लग रहा है आप उसे ले सकते हैं। और आप कहेंगे हाँ मुझे क्रोध की या उदासी की फीलिंग आ रही है, मैं उसे रिलीज करती हूँ। ऐसे टैपिंग करते रहें
मैं खुद से प्यार करती हूँ, मैं खुद को स्वीकार करती हूँ, मैं जो हूँ जैसी हूँ बाबा की हूँ, बाबा मेरा है। ये अफर्मेशन हम दोहराएंगे, है ना। इसे हम 3 मिनट तक यदि हम करते हैं, यदि बहुत ज्यादा कुछ फील हो रहा है तो 3 मिनट तक हमको करना चाहिए। ये पहला पॉइंट हाथ में किया। और फिर दूसरा पॉइंट है हमारा यहाँ जो ऊपर चोटी वाला हिस्सा है, हम दोनों हाथों से भी कर सकते हैं, एक हाथ से भी। हम कहेंगे हाँ मैं भी उदास फील कर रही हूँ, है ना। उस उदासी को भी हम आंखें बंद करके भी कर सकते हैं, और जहाँ दर्द है, जो भी इमोशन है, उसे हम फील करते हुए, उसको एक्नॉलेज करते हुए कि हाँ मुझे दर्द है, हाँ मुझे उदासी है, लेकिन मैं फिर भी खुद को प्यार करती हूँ, खुद को स्वीकार करती हूँ, मैं जो हूँ जैसी हूँ बाबा की हूँ, बाबा मेरा है। ये दूसरा पॉइंट। फिर हमारे यहाँ पे जो दोनों बाहों के बीच में है ना, यहाँ पर हम दोनों उंगलियों से भी कर सकते हैं और एक उंगली से भी इस पॉइंट को हमें टैप करना है। हाँ मैं उदास फील कर रही हूँ, मैं उसे रिलीज कर रही हूँ, मैं खुद से प्यार करती हूँ, मैं खुद को स्वीकार करती हूँ, मैं जो हूँ जैसी हूँ बाबा की हूँ। और फिर यहाँ जो हमारी आईब्रोज का एंड होता है ना, दोनों साइड में दोनों उंगलियों से यहाँ टैप करेंगे। हाँ मुझे उदासी फील हो रही है, पर मैं उसे रिलीज कर रही हूँ, मैं खुद से प्यार करती हूँ, मैं खुद को स्वीकार करती हूँ, मैं जो हूँ जैसी हूँ बाबा की हूँ, बाबा मेरा है। ये पॉइंट के बाद फिर से हम ये जो आइस के नीचे वाले पोर्शन पे टैप करेंगे ना, जस्ट आइस के नीचे जहाँ हमारा हल्का सा गड्ढा भी होता है, मेरे है, सबके तो नहीं होगा, तो यहाँ पर भी हम टैप करेंगे। हाँ मैं जो भी इमोशन हम फील कर रहे हैं ना, उसे एक्नॉलेज कर ले, स्वीकार कर ले, हाँ मुझे ऐसा फील हो रहा है, मुझे कोई डर फील हो रहा है, मैं उसे रिलीज कर रही हूँ, और मैं जो हूँ जैसी हूँ बाबा की हूँ, बाबा मेरा है, मैं खुद को प्यार करती हूँ, मैं खुद को स्वीकार करती हूँ, है ना। उस दर्द के बावजूद भी मैं खुद को प्यार करती हूँ, खुद को स्वीकार करती हूँ, है ना। नोज के जस्ट नीचे जहाँ गड्ढा होता है ना, यहाँ पर करेंगे। हाँ मैं कोई दर्द, जो उदासी जो भी आपने लिया, मैं उसे फील कर रही हूँ, पर मैं उसे रिलीज भी कर रही हूँ, मैं खुद को प्यार करती हूँ, खुद को स्वीकार करती हूँ, मैं जो हूँ जैसी हूँ बाबा की हूँ, बाबा मेरा है। फिर यहाँ पर जो नीचे फोटो के नीचे, हाँ मुझे उदासी फील हो रही है, मैं उसे रिलीज कर रही हूँ, मैं खुद को प्यार करती हूँ, खुद को स्वीकार करती हूँ, मैं जो हूँ जैसी हूँ बाबा की हूँ। फिर हमारे जो शोल्डर है ना, शोल्डर में जो कॉलर बोन होती है ना, हमारी बोन जो हड्डी रहती है यहाँ, उस हड्डी पर हमें टैप करना है ना, और फील सांसें भी लेते रहे अपने आप को ना, जैसे फील करें कि हाँ सच में कुछ रिलीज हो रहा है। बहुत एकाग्रता से जब हम करते हैं, पूरी ना बिल्कुल लगन से, जैसे कि सच में वो रिलीज हो रहा है, मैं उसको रिलीज करना चाहती हूँ, तो वो हमारे इन पॉइंट से रिलीज होने लगता है। और 3-3 मिनट हमको ऐसा अफर्मेशन करते हुए करना है। अफर्मेशन हम मन में भी कर सकते हैं ना, हमें लग रहा है कोई आसपास है हमारे, तो हम मन में भी कर सकते हैं, और यदि हम अकेले हैं तो हम बोल कर भी करेंगे तो अच्छा लगेगा, और अच्छा लगेगा। और हमारे जो बाजू में नीचे है ना, या साइड में है ना, यहाँ करेंगे और यहाँ भी करेंगे, है ना। और चाहे तो हम दोनों हाथों से एक साथ भी कर सकते हैं, जैसा हमको कंफर्टेबल फील हो रहा है। ये सब हमने किया। फिर उसके बाद 3-3 मिनट हमको हर पॉइंट को देना है। और फिर हमारी जो राइट हैंड में ये जो 2 उंगली है, छोटी वाली और ये रिंग फिंगर, इसके नीचे गड्ढा रहता है, यहाँ पर टैप करते हुए हमें अपनी आईज को एक्टिव करना है, जैसे आईज से ऊपर नीचे
लेफ्ट राइट, और एक उसको घुमाना है और एंटी क्लॉकवाइज भी घुमाना है, क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, इसे 5 टाइम करना है। यहाँ पे प्रेस करते हुए या टैप भी करते हुए आईज को लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ना, ऐसा हमें। और फिर हमारी जो उंगलियां हैं, एक एक उंगली पर टैप करना है। और जैसे ये उंगली, इसमें हम रिंग फिंगर जो है ना हमारी, ये वाली छोटी उंगली के पास वाली, इसे हमें नहीं करना। हमें छोटी वाली उंगली को, फिर रिंग फिंगर को छोड़ देना है और बाकी उंगलियों को अंगूठे के साथ ना, दोनों साइड में, इधर भी ये भी ऐसे है ना, रिंग फिंगर नहीं करनी है, और फिर छोटी उंगली। और ऐसा करने के बाद फिर 3 बार सांस लेके, लंबी सांस लें और मुंह से छोड़ना है, मुस्कुराते हुए। या और अब हमें ना कोई सॉन्ग को गुनगुनाना है फिर। कोई भी ऐसा सॉन्ग है जो मन में आपके आ रहा है ना, उसको गुनगुनाते हुए कुछ सेलिब्रेट करना है। तो ये हमारी टेक्निक रहेगी। इसे हमने अभी बहुत शॉर्ट में किया है। इसे हम एक बार में 3 मिनट कर सकते हैं। यदि आपको 3 मिनट ज़्यादा लग रहा है तो आप 3 राउंड में 1-1 मिनट कर लीजिए, 1-1 मिनट और फिर 3 राउंड में। तो ये टेक्निक से आपको सच में फील होगा कि वो इमोशन रिलीज हो गया। अभी हम इसे ही पीपीटी के माध्यम से समझते हैं, ताकि यूट्यूब पर ये लाइव हो रहा है, आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप जो है इसे देख सकते हैं पीपीटी में भी, ताकि आप उसे नोट भी कर पाए, है ना। तो हमने सीखा है भी EFT टैपिंग, भावनाओं से मुक्ति की तकनीक, शारीरिक और मानसिक दर्द से तुरंत राहत पाने का एक संपूर्ण मार्गदर्शक। EFT इमोशनल फ्रीडम टेक्निक क्या है कि हमारे अंदर जो दबी हुई भावनाएं होती हैं, हमारी पुरानी कोई ऐसी बातें हैं जो अभी तक हमने रिलीज नहीं की हैं, या रोज हमको कुछ ना कुछ ऐसा फील होता है, कभी हम थक जाते हैं, कभी कोई बात हमें अंदर ही अंदर परेशान कर रही है, हम चिंता में हैं, भारी फील कर रहे हैं, लेकिन उसको हम सुलझा नहीं रहे, उनको रिजॉल्व नहीं कर रहे, रिलीज नहीं कर रहे। तो अनसुलझे नकारात्मक इमोशन जैसे कि गुस्सा, उदासी, चिंता, डर, शरीर में दर्द और गलत व्यवहार का फिर वो कारण बन जाते हैं। यदि हम उसे रिलीज नहीं करेंगे तो शरीर में कहीं ना कहीं दर्द होगा, भारीपन लगेगा, और फिर हम रिएक्ट कर देते हैं। हम गुस्सा नहीं करना चाहते, हम नहीं बोलना चाहते, है ना। बाबा कहता है बच्चे नहीं, तुम्हें तो सबको सुख देना है, किसी को तंग नहीं करना है। लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है, हम सोचते क्यों निकला, हम तो इतना योग करते हैं, लेकिन हमने उसको रिलीज नहीं किया, तो फिर हमसे जो गलत कुछ ना कुछ हो जाता है, इसलिए वो जरूरी है। और यदि ये हम नहीं करें तो दबी हुई ऊर्जा हमारे और दूसरों के लिए फिर डैमेजिंग बन जाती है। हमारे लिए भी डैमेजिंग है, हमारे संबंधों में भी, है ना। हम नहीं चाहते अपने बच्चों को हम गुस्से से बोलें या हम किसी से भी ऐसे गलत बात करें, लेकिन अचानक हमारे अंदर से कोई ना कोई इमोशन निकल आता है। इसका ये समाधान है, ये सुरक्षित रिलीज करने की टेक्निक है। EFT इन भावनाओं को सुरक्षित रूप से बाहर निकालकर तुरंत राहत देती है, ये इंस्टेंट रिलीफ देती है। आपने भी एक बार अच्छे से 3-3 मिनट आपने कर लिया, यदि कोई बड़ी आपको बात लग रही है अंदर, आप फील करेंगे वो करने के बाद वो पूरी तरह रिलीज हो गई। इसका जो प्रभाव है यह शारीरिक दर्द, डिप्रेशन और नकारात्मक ऊर्जा को जड़ से खत्म करने में 100% प्रभावी है। इसके लिए हमें क्या करना है, पहले आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले अपने वर्तमान नकारात्मक इमोशन को स्पष्ट रूप से पहचाने, कि मुझे क्या फील हो रहा है, अभी उदासी हो रही है, गुस्सा लग रहा है, किसी के प्रति ईर्ष्या भावना आ रही है, घृणा आ रही है, उसको स्वीकार करें, एक्नॉलेज करें कि हाँ मुझे हो रहा है, हाँ हो रहा है ना, हो रहा है, इसीलिए तो मैं स्वीकार कर रही हूँ, लेकिन मैं इसको रिलीज भी तो करना चाहती हूँ ना। तो उसको फिर हमें रेटिंग देनी है। अपनी भावना की तीव्रता को 1 से 10 के पैमाने पर मापें, है ना। जैसे अभी मुझे कौन सी फीलिंग सबसे ज्यादा कौन सा इमोशन है जो सबसे ज्यादा फील हो रहा है, तो उसको रेटिंग दे दी।
जैसे उदासी मुझे ज्यादा फील हो रही है तो मैंने उसको 7 नंबर दे दिया। तो जो सबसे ज्यादा फील हो रही है उसको पकड़ लो। वो शून्य नहीं होगी, कोई ना कोई भावना जो होती है ना वो पूरी तरह खत्म नहीं होती, लेकिन हमें उन भावनाओं से लड़ना नहीं है, उन्हें स्वीकार करके रिलीज करते रहना है ना। स्केल का मतलब एक का अर्थ है कि वह भावना हमारे लिए भी हानिकारक नहीं है ना, नॉर्मल है। अफर्मेशन तैयार करनी है, अफर्मेशन हम अपने हिसाब से तैयार कर सकते हैं, तो जरूरी नहीं है कि जैसा हमने बोला वैसा ही करना है, आपको जो अच्छा लग रहा है, लेकिन उसमें पहले आपको ये बोलना है कि हाँ मैं महसूस कर रही हूँ, है ना, और मैं उस जो भी उदासी है ना उसको मैं रिलीज कर रही हूँ। और फिर कहना है कि मैं खुद से प्यार करती हूँ, खुद को पूरी तरह स्वीकार करती हूँ। और कोई ऐसा सम्मान ले लीजिए जो आपको अच्छा लगता है, जो आज मुरली में बाबा ने कहा, जैसे मैंने आज लिया ना कि मैं जो हूँ जैसी हूँ बाबा की हूँ, बाबा मेरा है। तो हम जब दर्द में होते हैं या किसी दुख में होते हैं ना, तो हमारे अंदर खुद के लिए अच्छी फीलिंग नहीं होती है, हमें गिल्ट में आ जाते हैं कि मुझसे तो गलती हो गई, मेरा तो योग अच्छा नहीं लगता, मैं तो आज अमृत वेला नहीं कर पाई, क्योंकि हम किसी किसी ना किसी भारीपन या किसी दर्द में थे, तो हम वो सब हम नॉर्मल नहीं कर पा रहे हैं, तो हम गिल्ट भाव में आ जाते हैं। लेकिन फिर भी अपने आप को उस इंफीरियर फीलिंग से ना, उस हीन भाव से हटाने के लिए हमें हमेशा खुद से प्यार की फीलिंग रखनी है। मुझे खुद को प्यार देना है पहले, तभी मैं दूसरों को प्यार दे सकती हूँ। जब मैं खुद को सुख दूंगी, अपने इमोशंस रिलीज करूंगी, तभी तो मैं दूसरों की मदद कर पाऊंगी ना। तो फिर मैं खुद को प्यार करती हूँ, खुद को स्वीकार करती हूँ। यह स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि टैपिंग के दौरान इसे हमें बार बार दोहराना है। तो मुझे क्या बोलना है, ये अफर्मेशन हम अपने सामने पहले से लिख के रख लें। ये विधि आपको भावनाओं से भागने या दबाने से रोकती है। हमें उसको इग्नोर नहीं करना है, उसे सप्रेस नहीं करना है, पर उसे स्वीकार करके सुरक्षित रूप से बाहर निकालना है। इसमें कौन कौन से हमारे पॉइंट्स पे, कराटे चौक यानी हथेली के किनारे पर, क्राउन चक्र सिर के बिल्कुल ऊपर, बाहों के है ना शुरुआत में, बाहों के अंत में, आंखों के नीचे, नाक के नीचे, थोड़ी पर, कॉलर बोन पर, और फिर बगल में। तो हर पॉइंट पर 3-3 मिनट तक टैप करें और लगातार अपना अफर्मेशन दोहराते रहें ना। अपनी फिर इसके बाद उंगलियों पर करना है ना, उंगलियों की तरफ देखें। पहले हम अंगूठा ले लेते हैं, अंगूठे पर अफर्मेशन करते हुए दोहराएं, फिर हमारी इंडेक्स फिंगर पर अफर्मेशन करते हुए, फिर मिडिल फिंगर पर, और रिंग फिंगर को हम स्किप कर देंगे, और फिर छोटी वाली उंगली पर, है ना। समय की कमी है, हमें अभी लग रहा है कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, तो हम 1-1 मिनट कर लें, लेकिन करें जरूर। और यदि हम उसको पूरी तरह समाप्त करना चाहते हैं या समस्या ज्यादा है, तो हो सके तो हम उसे 3 मिनट करें। छोटी उंगली और रिंग फिंगर के बीच, हथेली के बीच में, है ना, जो हमारा हमने बताया ना, छोटी उंगली और रिंग फिंगर के बीच में गेमट पॉइंट है, उसको लगातार टैप करें और लेफ्ट राइट देखें, आंखों से ऊपर नीचे देखें, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, और फिर हमिंग हमिंग साउंड, या खुशनुमा कोई अच्छी सी कोई धुन आपको याद आ रही है, मने बाबा का कोई गीत आ रहा है, तो उसको भी दोहराते रहे, ला 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 से उसको एंजॉय करें, है ना, कि हाँ मेरे अंदर से वो रिलीज हो गया है ना। और इसे हमें 5 बार करना है ना? तो यह प्रक्रिया मस्तिष्क के दोनों हिस्सों, लेफ्ट और राइट हेमिस्फेयर को संतुलित करती है और नकारात्मक विचारों के पैटर्न को तोड़ती है। क्योंकि नकारात्मक विचार हमारे अंदर क्यों आ रहे हैं, क्योंकि कोई ना कोई अभी अंदर इमोशन दबा हुआ है, तो वो बार बार हमारे भी रुकावट बनता है, विघ्न बनता है ना, वो फिर पैटर्न बन जाता है जब तक हम उसको रिलीज नहीं करेंगे। तो इसका फिर एवेल्युएशन करें फिर से, कि मैंने जो रेटिंग किया था स्टार्टिंग में, वो उदासी थी, वो 7 नंबर पे थी। अब फिर से फील करें, वो करने के बाद देखें अपने उस इमोशन को जो आपने फील किया था, उसकी रेटिंग कुछ कम हुई। यदि आपको लग रहा दीदी है वो, तो फिर उसे फिर से दोहरा सकते हैं, रोज कर सकते हैं, अलग अलग इमोशन से भी कर सकते हैं। कब उपयोग करें, समय की कमी होने पर या किसी चुनौतीपूर्ण स्थिति में जाने से पहले जहां ट्रिगर होने की संभावना हो। समझो आपको किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने जाना है जिसके सामने आते ही मैं नेगेटिव इमोशन से भर जाती हूँ, मुझे अच्छा फील नहीं होता, या मैं किसी ऐसी जगह जा रही हूँ जहाँ मुझे डर लग रहा है, मुझे कुछ
परफॉर्म करना है और मुझे डर लग रहा है, तो मैं उस डर को भी रिलीज करने के लिए वो करके जाऊं, चाहे 1-1 मिनट कर लूं। हम्म, तो अब फास्ट ट्रैक करना हो तो जैसे जल्दी करना है, मुझे टाइम बहुत कम है, अभी मुझे जस्ट बस पहुंचना ही है, तो फिर हम शॉर्टकट के लिए कराटे चॉप कर लें, सिर पे कर लें, आंखों के पॉइंट्स कर लें, कॉलर बोन कर लें और फिर हमिंग साउंड कर लें, है ना। 30 सेकंड में फिर आपका मूड जो है ना वो चेंज हो जाएगा, वो डर निकल जाएगा, है ना। तो जहां भी आपको पेन फील हो रहा है, उस पेन को बस आपको पहले आइडेंटिफाई करना है। हाँ, मुझे यहाँ मेरे घुटनों में, नी में पेन हो रहा है, मैं उसे देख रही हूँ, हाँ हो रहा है, लेकिन मैं उसको रिलीज कर रही हूँ। और फिर करते जाए ना। बाबा ने हमको टेक्निक्स ये देखें तो ये राजयोगा से भी बहुत कनेक्टेड है। हालांकि ये बाबा ने ये टेक्निक नहीं बताई, लेकिन बाबा ये भी तो कहते हैं ना कि बच्चे अपने इमोशंस को, सारे बोझ से मुक्त हो जाओ, बाबा को दे दो, रिलीज हो जाओ। और राजयोग में ये भी कहते हैं ना कि हमारे जो नेगेटिव संकल्प हैं या हमारे इमोशंस है, उसका प्रभाव, मन के संकल्पों का प्रभाव या मन की स्थिति का प्रभाव हमारे शरीर पे भी पड़ता है। तो इसलिए उसको रिलीज होना जरूरी है, क्योंकि शरीर पे ही तो पड़ा, तो इसलिए हम टैपिंग शरीर में कर रहे हैं उस इमोशन को रिलीज करने के लिए। इससे ये इसका कहाँ कहाँ हम उपयोग कर सकते हैं? शारीरिक दर्द में कर सकते हैं, है ना। शरीर में सालों से जमे हुए कोई दर्द है, उसको रिलीज करने के लिए, जैसे कि कंधे पे मुझे दर्द है ना, तो फिर भी मैं कह रही हूँ कि मैं खुद को स्वीकार करती हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं खुद को प्यार करती हूँ, मैं हेल्दी हूँ। ऐसे अफर्मेशन अपने साथ करनी है। कोई मनी ब्लॉकेज लग रहा है ना, मनी आपकी वापस नहीं आ रही है, मनी के लिए नेगेटिव संकल्प आ रहे हैं, अरे मेरे पास तो है ही नहीं, क्या होगा, कोई चिंता है, कोई भी हम अफर्मेशन कस्टमाइज भी कर सकते हैं। ईएफटी और हमारे राजयोगा में क्या अंतर है या क्या समानता है वो देखें। ईएफटी जो है वो इमोशनल रिलीज करता है ना, इमोशंस को रिलीज करता है, जैसे कि इमोशनल हीलिंग करता है। और राजयोगा में भी कहते हैं अपने इमोशंस की हम हीलिंग करते हैं, बाबा के प्यार से, बाबा की शक्ति से, बाबा को सब कुछ देकर हम अपनी हीलिंग करते हैं। और राजयोगा कहता है ये आंतरिक शांति देता है ना, आंतरिक शांति के लिए इमोशंस को हील करना या रिलीज करना बहुत जरूरी है। ईएफटी में हम अफर्मेशन हमने रिवाइज किया, और राजयोगा में हम स्वमान लेते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम को लेते हैं, यानी पॉजिटिव प्रोग्रामिंग करते हैं। ईएफटी में हम खुद को स्वीकार करते हैं, मैं जो हूँ, जैसी हूँ, बाबा की हूँ, मैं खुद को स्वीकार करती हूँ। और फिर राजयोगा में कहते हैं कि आत्मा से प्रेम करो, पहले खुद के साथ महसूस करो कि मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। तो प्रेम स्वरूप आत्मा पहले खुद से ही तो प्रेम की फीलिंग में आएगी, तभी तो मैं दूसरों को दे पाऊंगी, है ना। और ईएफटी कहता है इमोशंस का शरीर पर प्रभाव पड़ता है, और राजयोगा कहता है मन की स्थिति का शरीर पर प्रभाव पड़ता है। मन और शरीर का गहरा संबंध है, माइंड बॉडी कनेक्शन है। इसलिए आपके हाथों में ही आपका उपचार है, आपको जो एक पावरफुल टूल मिला है, इसे जरूर करके देखिएगा। ये 100% इफेक्टिव है, चाहे आप मानसिक रूप से कितने भी परेशान हो, ओवरवेल्म्ड फील कर रहे हो, ईएफटी हमेशा काम करता है। इसे हम बिना किसी समस्या के भी अपने दैनिक रूटीन में, है ना, शामिल कर सकते हैं। अपनी भावनाओं से हमको कभी भी लड़ना नहीं है, उसे इग्नोर नहीं करना है, उसे सप्रेस नहीं करना है, बस उसे महसूस करना है, स्वीकार करना है, और फिर उसे हमेशा के लिए आजाद कर देना है ना। अपनी भावनाओं को रोकना दर्द है, उन्हें बहने देना जीवन है। अपनी भावनाओं को अंदर रोके नहीं, उसे बहने दें, रिलीज करने दें, जाने दें। वो जाना चाहती हैं, इसलिए आपको शरीर बताता है कि यहाँ दर्द है, यहाँ पे कुछ भारीपन है, क्योंकि आपकी इमोशंस निकलना चाहते हैं, है ना। तो उनको हम बहने दें, जाने दें, स्वतंत्र कर दें, है ना। तो ये वाली जो है ना, आप आपको ये मिल जाएगा, है ना, यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, इसकी मैं रिकॉर्डिंग भी अलग से कर रही हूँ। तो अभी हम फिर से करते हैं और फिर एक गीत के साथ हम समाप्त करेंगे। तो आप सब रात को इसको करना और फिर बताना किसी को कुछ लगा हो कि हाँ काम किया, ठीक है। अभी हम सब मिल करके एक साथ करेंगे, करें? सब रेडी हैं? समझ में आ गया?
सभी वीडियो पर आ जाए भी, वीडियो पे तो कोई भी नहीं दिख रहा। सब थक गए, वीडियो पर आ जाए, अपने मुस्कुराते हुए चेहरे दिखाएं। सब बाबा के खुशबूदार फूल हैं। सब आ जाओ, सब दिख जाओ भाई। कितने अच्छे अच्छे हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, इतना अच्छा पुरुषार्थ करती हैं, कितने सुंदर हैं। सब आ जाओ। चलिए अब हम सब मिलके करेंगे, है ना, साथ में करें, फिर से करेंगे। पहले हम आंख को बंद करके लंबी सांस लें। अपने शरीर में जहाँ भी कोई इमोशन आपको फील हो रहा है, दर्द फील हो रहा है, कोई चिंता है, उदासी है, उसे स्वीकार करें, देखें, उसे रेटिंग दें। सीधे बैठ जाएं, चेहरे पर हल्की सी स्माइल रखें। चलिए, मैं अभी इस दर्द को महसूस कर रही हूँ। जहां भी आपको दर्द फील हो रहा है ना, चारों उंगलियों को लीजिए और ये कराटे चौक। अभी मैं इस दर्द को फील कर रही हूँ, पर मैं उसे रिलीज भी कर रही हूँ। मैं खुद से प्यार करती हूँ, मैं खुद को स्वीकार करती हूँ। हाँ, मैं जो हूँ, जैसी हूँ, बाबा की हूँ, बाबा मेरा है। स्टेप करना है ना, मसलना नहीं है, स्टेप करना है। स्टेप करना है ना, जहां भी आपको दर्द हो रहा है ना, उस दर्द को भी आप फील करते रहें, किस भाग में कहाँ क्या इमोशन है या दर्द है, उसको फील करते हुए रिलीज करना है। ये आ जाए सर। हाँ, मैं दर्द को महसूस कर रही हूँ, पर मैं उसे रिलीज भी कर रही हूँ। मैं खुद से प्यार करती हूँ, मैं खुद को स्वीकार करती हूँ। मैं जो हूँ, जैसी हूँ, बाबा की हूँ, बाबा मेरा है। आ जाए दोनों बाहों के बीच में। हाँ, मैं दर्द को फील कर रही, जो भी लग रहा है आपको। मैं खुद को प्यार करती हूँ, खुद को स्वीकार करती हूँ। मैं बाबा की हूँ, बाबा मेरा है। दोनों है। अभी हम एक एक मिनट या थोड़ा सा कर रहे हैं, या आप अच्छे से करके देखना, है ना, अभी भी आपको अच्छा लगेगा करने के बाद। हम्म। हाँ, मैं उस दर्द से पूरी तरह रिलीज हो रही हूँ। मैं खुद को प्यार करती हूँ, मैं खुद को स्वीकार करती हूँ। मैं जो हूँ, जैसी हूँ, बाबा की हूँ। आइस के नीचे आ जाए। मैं इस दर्द को फील कर रही हूँ। हाँ, मैं उदास फील कर रही हूँ, या मुझे ये डर है, पर मैं उसे रिलीज कर रही हूँ। मैं खुद को प्यार करती हूँ, खुद को स्वीकार करती हूँ। मैं जो हूँ, जैसी हूँ, बाबा की हूँ। नोज के बीच में। हाँ, मैं इस दर्द को महसूस कर रही हूँ और इसे रिलीज कर रही हूँ। मैं जो हूँ, जैसी हूँ, बाबा की हूँ, बाबा मेरा है। यहाँ फोटो के नीचे ठुड्डी पर। हाँ, मैं इस दर्द को फील कर रही, पर मैं उसे रिलीज कर रही हूँ। मैं खुद को प्यार करती हूँ, खुद को स्वीकार करती हूँ। मैं जो हूँ, जैसी हूँ, बाबा की हूँ। अपनी कॉलर बोन पर आ जाए। मैं इस दर्द से पूरी तरह रिलीज हो रही हूँ। मैं खुद को प्यार करती हूँ, खुद को स्वीकार करती हूँ। मैं जो हूँ, जैसी हूँ, बाबा की हूँ, बाबा मेरा है। बहुत हल्का फील कर रही हूँ। सॉरी। करने। हाँ, मुझे दर्द हो रहा है, बट वो रिलीज हो रहा है। मैं खुद को फिर भी प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। मैं जो हूँ, जैसी हूँ, बाबा की हूँ, बाबा मेरा है।
ठीक, दोनों उंगलियों के बीच में यहाँ पर करें। आंखों को लेफ्ट राइट ऊपर नीचे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, फिर से करें ऊपर नीचे लेफ्ट राइट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अब उंगलियों पर, ये मेरे पास टाइम कम है तो हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं, पर आप इसे अच्छे से करके देखना। और सांस में रिलीज होता हुआ फील करो, मुंह से सांस जैसे छोड़ रही हूँ, मैं हल्का महसूस कर रही हूँ। दूसरे वाले भी ले लेते हैं। हाँ, मुझे दर्द बिल्कुल पूरी तरह रिलीज होता हुआ महसूस हो रहा है। मैं खुद को प्यार करती हूँ, मैं खुद को स्वीकार करती हूँ। मैं बाबा की, बाबा मेरा है। हाँ, मैं खुद को प्यार करती हूँ। हर दर्द से मैं फ्री हो रही हूँ। मैं जो हूँ जैसी हूँ बाबा की हूँ, बाबा मेरा है। मैं दर्द से पूरी तरह फ्री हूँ। मैं खुद को प्यार करती हूँ, खुद को स्वीकार करती हूँ। मैं जो हूँ जैसी हूँ बाबा की हूँ। अब हम बहुत प्यार से ना एक गाना हम चलाएंगे, और इस गाने से आपको हर बार करना है, कोई गाना गुनगुनाना है मन ही मन। उस खुशी को, उस दर्द को रिलीज होते, उसको प्यार से जाने देना है। तुम जाओ, तुम जाने के लिए तो इतना भारी मुझे फील करा रहे थे कि ये दर्द है, ये यहाँ दर्द है, वो है, ये तकलीफ है। तुम रिलीज होना चाहते थे ना, तुम रिलीज हो रहे हो, और उसकी खुशी मनाओ, है ना। प्यार से गुनगुनाए, कोई गीत गाएं, या फिर कोई गीत में चला करके डांस करने का मन है तो हम डांस भी कर सकते हैं। अभी हम ये करते रहें, खुशी को सेलिब्रेट करेंगे, है ना। जो गीत हमने शुरू शुरू में सुना ना, मैं खुशबूदार फूल हूँ। तो अपने आप को हम बहुत प्यार से इस सम्मानों में देखेंगे, जो सम्मान मुझे बाबा देता है, जिस खुशी से मुझे बाबा देता है। मैं खुशबूदार फूल हूँ, ओम शांति, ओम शांति। मीठे बच्चे जागो जरा, तुम फूल हो, खुशबू बनो। खुशबूदार एक फूल हूँ, सबको सुख देने वाला हूँ। मेरे मुख से रत्न निकले, मैं ज्ञान बरसाने वाला हूँ। मैं मधुर नम्र सरल चित हूँ, मैं हर्षित रहने वाला हूँ। अतीन्द्रिय सुख में झूमता, मैं सबको आकर्षित करता हूँ। मैं अपने अंदर झांकता हूँ, कोई कांटा तो नहीं कहीं। जो अवगुण आए मिटा दूं, मैं शुद्ध बनूं हर पल यही। मैं फूल हूँ, खुशबू फैलाऊं, हर दिल में प्रेम जगाऊं।
हर कदम संभल के चलता हूँ, काम महाशत्रु से लड़कर